बिहार जीविका दीदियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज, खुशखबरी है। 10,000 रुपए की राशि जिन दीदियों के खाते में अभी तक नहीं आई थी, शीघ्र उनके खाते में सरकार पैसा डालने जा रही है। डेट निश्चित हो चुकी है और मार्च महीने की डेट रखी गई है। कौन सी डेट रखी गई है? ताकि आप सही समय पर अपना खाता चेक करवाएं और जो आपके खाते में पैसा आने वाला है उससे पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी है जिससे कि पैसा आपके खाते में पहुंच जाए। क्योंकि बहुत दीदियों को शिकायत होती है कि पैसा उनके खाते में नहीं पहुंच पाया। तो दीदी, आप सबके लिए गुड न्यूज है, खुशखबरी है कि जिनको 10,000 रुपए की राशि नहीं मिल पाई थी, अब सरकार के द्वारा आप सभी के खाते में पैसा भेजने की तैयारी कर ली गई है। कारण क्या था और आपको क्या सावधानी रखनी है, आइए मैं आपको बताती हूं और तारीख भी आपको बताऊंगी कि किस डेट में आपके खाते में सरकार पैसा डालेगी। देखिए, जिन दीदियों के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 10,000 रुपए की राशि नहीं पहुंच पाई थी, उसका कारण था, सबसे बड़ा कारण तो केवाईसी था। इसके अलावा और भी कारण थे। केवाईसी नहीं कराने वाली 10 लाख जीविका दीदियों के खाते में राशि नहीं पहुंच पाई, फंसी है। सरकार ने तो पैसा भेजा, लेकिन केवाईसी न होने की वजह से, खाता गलत लगा होने की वजह से आपका पैसा फंस गया, रुक गया। अब कारण क्या थे वो भी आप लोग समझ लीजिए। और अब जो मार्च में आपके खाते में सरकार पैसा फिर से डालेगी तो आपको क्या क्या सही करना है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभ से कई ऐसी महिलाएं थी जो केवाईसी नहीं कराने के कारण उनका पैसा फंस गया था। 10 लाख ऐसी दीदी थी जिनका खाता फ्रीज हो गया था। खाता फ्रीज क्या होता है और आपको क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि आपका खाता फ्रीज है, और फ्रीज है तो ठीक कैसे होगा, इस वीडियो में वो भी आपको बताएंगे। तो जिन दीदियों का खाता फ्रीज है उनके खाते में पैसा फंसा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी दीदियां हैं जिनका जनधन खाता लगा हुआ है। जनधन खाता जीरो बैलेंस होता है। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही केवाईसी पूर्ण कर ली जाएगी वैसे ही दीदियों के खाते में पैसा पहुंचा दिया जाएगा। बहुत सारी दीदी को 10,000 रुपए की राशि मिली है, वे अपना रोजगार शुरू कर चुकी हैं और जो लोग अपना रोजगार शुरू कर लेंगी उनको आगे 2 लाख रुपए की राशि भी देने की व्यवस्था कर दी गई है। 2 लाख रुपए की राशि के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, उस पर भी आवेदन कराए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है कैसे पता करेंगे और ठीक कैसे करेंगे। देखिए, जब अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उसमें पैसा डाल तो सकते हैं पर निकाल नहीं सकते। सरकार ने भी आपके खाते में पैसा भेजा लेकिन अब वो फंस गया है, निकल नहीं रहा। ऐसे में आपको अपने बैंक से संपर्क करना है जहां आपने खाता खुलवाया था। बैंक में जाने के बाद आपको इसके बारे में पूछताछ करनी है कि आपके बैंक खाते में पैसा निकल नहीं रहा है। अगर आपका खाता फ्रीज है तो उसकी वजह वहां अधिकारी आपको बताएंगे कि किस कारण से आपका खाता फ्रीज हुआ है, आपके खाते में क्या समस्या है, कौन से डॉक्यूमेंट या दस्तावेज आपको देने होंगे जिससे आपके खाता फिर से अनफ्रीज कर दिया जाएगा और चलने लगेगा। तो ऐसे में बैंक आपसे कुछ दस्तावेज मांग सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड। मेन तो आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड हो गया, आपकी फोटो हो गई, आपका पैन कार्ड हो गया। तो पहचान, पते आदि के प्रूफ के लिए आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट आपको जमा कर देने हैं। जमा करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो ठीक कर दिया जाएगा और आपका पैसा निकलने लगेगा। हो सकता है कि आपके अकाउंट में कोई ऐसा पैसा आ गया हो जो कि गलत तरीके से आ गया, मतलब कहीं और ट्रांसफर होना था, गलती से ट्रांसफर होकर आपके खाते में आ गया है, तो भी बैंक मैनेजर के द्वारा खाता फ्रीज कर दिया जाता है। मान लो किसी का पैसा ट्रांसफर करना था, एक खाता नंबर कहीं से गलती से जो है भूल से टाइप हो गया और भेजना कहीं और था और चला गया आपके खाते में और आपका पैसा है नहीं, तो आप खाते में जाने के बाद वो पैसा निकाल तो नहीं सकते। जब आप बैंक जाओगे तो आपको बताया जाएगा, इसलिए आपको बैंक में जाके संपर्क करना होगा। और भी कोई कानूनी अगर कोई दिक्कत है तो उससे आपका जो है खाता बैंक जाकर ही ठीक होगा। तो ये फ्रीज होने के कारण भी पैसा नहीं निकल पाता है। इसके अलावा केवाईसी की समस्या होती है। मान लो आपने अपने खाते से लंबे समय से कोई लेन देन नहीं किया है या आपने काफी समय से केवाईसी नहीं कराया है, जबकि 10 साल में आपका एक बार केवाईसी जरूर से होना चाहिए। तो आपको अपना आईडी प्रूफ वगैरह दे करके, वही आधार कार्ड, फोटो वगैरह जो भी मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा और आपका केवाईसी का एक फॉर्म भरा जाता है। भर के आपके खाते का केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, अंगूठा फिंगरप्रिंट लग जाएगा और बस आपका खाता एक्टिव हो जाएगा और आपका पैसा निकलने लगेगा। तो ये जो मेन कारण है, इनकी वजह से ही 10,000 रुपए की राशि महिलाओं के खाते में नहीं पहुंच पाई थी। अभी आपको ऐसी कोई समस्या है और आपको जानकारी नहीं है तो आप जरूर से अपनी जानकारी बनाएं, अपने बैंक में जाकर के अपने खाते को सही करवा लें, खाते को एक्टिव करवा लें, पैसा जमा निकासी कर ले ताकि वो लेन देन चलने लगे। आधार लगवा दे, एनपीसीआई लिंक कर दे, डीबीटी लिंक कर दे, मोबाइल नंबर लगवा दे, उसपे सब कुछ, पैन कार्ड वगैरह अपना लगवा दे, ठीक है, जिससे आपको आसानी से पैसा मिल सके। अब बात करते हैं कि किस डेट में आपको पैसा सरकार देने वाली है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो भी पात्र दीदी हैं उनके खाते में अगर 10,000 रुपए की राशि नहीं पहुंच पाई थी तो अब उनको यह राशि 31 मार्च 2026 तक चरणबद्ध तरीके से
भेजे जाने की उम्मीद है। 10 लाख महिलाओं का पैसा फंसा हुआ है जो कि सरकार ने दिया लेकिन उनके खाते तक नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे में 10 लाख दीदी के खाते में मार्च महीने में अलग अलग डेट में चरणबद्ध तरीके से उनके खाते में पैसा आ जाएगा। लास्ट डेट 31 मार्च 2026 रखी गई है, जिससे कि लंबित जो भी दीदी के खाते हैं जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, डीबीटी नहीं लिंक है, एनपीसीआई नहीं लिंक है, केवाईसी नहीं कराया है, खाता फ्रीज है, ये सब अपना ठीक कर लो। खाते को अनफ्रीज करा लो, खाते में केवाईसी करवा लो, खाते में डीबीटी लिंक करा लो, खाते में एनपीसीआई लिंक करा लो, सब कुछ करा लो जिससे आपका पैसा शीघ्र आपके खाते में आ पाए और आपको आसानी से मिल पाए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है पैसा ना मिलने का तो कारण यही होगा कि आपके खाते में या तो आधार नहीं लगा है, या डीबीटी नहीं लगा है, या फिर आपका जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं हुआ है, फॉर्म में कुछ गलतियां हैं, या फिर आपके बैंक खाते में कोई दस्तावेज की कमी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां पर जानकारी कर लेनी है। अभी भी आपके पास समय है, आप जो है अपना बैंक में जाकर अपने खाते का सब कुछ चेक कर लीजिए, कुछ कमी हो तो उसे पूर्ण कर लीजिए। तो शीघ्र ही जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपए की राशि मिलने वाली है और जिनको मिल गई है उनका जल्द ही फरवरी से आसार ये है कि जल्द ही उनका 2 लाख रुपए की राशि के लोन के लिए आवेदन शुरू हो जाएगा। 10,000 रुपए की राशि सरकार आपको अनुदान के रूप में दे रही है, जिससे आपको कोई रोजगार करना है, ये वापसी नहीं जाएगा, लेकिन 2 लाख रुपए की राशि सरकार जो आपको लोन के रूप में देगी वो आपको वापसी करना होगा। ठीक है, यही कुछ अपडेट है आप सभी के लिए लेकर के आए हैं और आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी ज्यादा खुशी हुई होगी कि जिन दीदी को 10,000 रुपए की राशि नहीं मिल पाई थी उनको भी शीघ्र मिलने वाली है। फिर आगे आपको 2 लाख रुपए की राशि के लिए फिर आवेदन करना पड़ेगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को एक लाइक और हाइप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेंगी, सरकारी अपडेट की जानकारी मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।